मैं खुल कर बोल रहा हूँ उस्मान दिन, सब भाई भाई है। गलत इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम आज कोई नया नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। हमारा आपका, हम आपके घर का खाते, आप हमारे घर के खाते, हम दोनों ही भाई भाई हैं। बेशक अलग अलग माँ बाप का रिश्ते लिखता ही भाई का है। अब इनको रोजगार नहीं, हम आपको 1000 रुपये देंगे, आप कहेंगे यहाँ पे लड़ाई दंगा कर दो, आप कर दोगे? बदलेगा कंडीशन धीरे धीरे। जैसे और भी लोग हैं इसमें, बहुत तरह के, ज़्यादातर अभी नौजवान हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जैसे सीलमपुर में हुआ, जहांगीरपुरी वगैरह में हुआ, फिर नोएडा में भी हुआ। ये सब गलत है। देखिए अभी बहरहाल तो मोदी जी सही चल रहे हैं। अगर जैसे पिछला हादसा हुआ है, अगर उस तरीके से चलेगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है। बहुत भाग देखे हैं सारा, कोई आज क्यों नहीं कर लिया था यहाँ 70 की धारा क्यों नहीं हटाया था। बहुत चीज़ किए हैं, बहुत चीज़ किए हैं। जैसे कि जो गरीबों मजदूरों के ऊपर जो पैसे जांच के रखा था वो सब साला जमुना जी में बहाए हैं। बहुत कुछ किए हैं। बीजेपी आएगी दिल्ली में, आम आदमी तो गई। मैं खुल कर बोल रहा हूँ उस्मान दिन, सब भाई भाई है। सब भाई भाई हैं। हाँ तो ये कैसे खत्म होगा हिंदू मुस्लिम विवाद जो आप बात कर रहे हैं? हाँ, कैसा होगा भैया समझो ये भी। हाँ हाँ, ये बड़ा मुद्दा उठा दिया है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद की बात की जाए या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक सिनेरियो तैयार कर दिया गया है, ये गलत है। हालांकि सब भाई भाई हैं, इस तरीके की बात कही गई। और भी लोग मौजूद। सर आपका क्या नाम है? सिराज आलम। सिराज जी, दादाजी ने ये कहा कि देश में एक माहौल बन गया हिंदू मुस्लिम वाला। बिल्कुल सही बात। तो विश्वास है? नहीं, ये गलत है। अच्छा, गलत इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम आज कोई नया नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। हमारा आपका, हम आपके घर का खाते, आप हमारे घर के खाते, हम दोनों ही भाई भाई हैं। बेशक अलग अलग माँ बाप का रिश्ते लिखता ही भाई का है, तो इसमें कोई विवाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर कैसे खत्म होगा? आपको लगता है कि लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं या कुछ भी? लड़ाइयाँ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग, नौजवान आजकल पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे लोग आजकल फ्री में घूम रहे, इधर उधर रिक्शे चला रहे हैं। अब इनको रोजगार नहीं, हम आपको 1000 रुपये देंगे, आप कहेंगे यहाँ पे लड़ाई दंगा कर दो, आप कर दोगे? ये बात है। ये सब कुछ फैल रहा है। जी हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पे। बदलेगा कैसे सर ये? बदलेगा कंडीशन धीरे धीरे। जैसे और भी लोग हैं इसमें, बहुत तरह के, ज़्यादातर अभी नौजवान हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जैसे सीलमपुर में हुआ, जहांगीरपुरी वगैरह में हुआ, फिर नोएडा में भी हुआ। ये सब गलत है। गठबंधन हो गया है सर अभी, इंडिया गठबंधन और एनडीए यानी कि भाजपा, दो गुटों का चुनाव है। किसको जिताना चाहेंगे आप इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस। जी हाँ। कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले, कुछ फायदा होगा उनको? बिल्कुल होगी, मेहनती रंग लाएगी सर। बिल्कुल। आपकी नजरों में प्रधानमंत्री फेस कौन होना चाहिए अगर गठबंधन जीतता है? देखिए अभी बहरहाल तो मोदी जी सही चल रहे हैं। अगर जैसे पिछला हादसा हुआ है, अगर उस तरीके से चलेगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है। पीएम फेस के तौर पे किसको देखते हो आप गठबंधन में, विपक्ष में? अभी तो सर मोदी जी सही है। ओके, विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस जीतती है तो आप किसको मतलब चेहरा देखते हो पीएम के तौर पे? राहुल गांधी। तो ये बड़ा सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है, विपक्ष की बात कही गई है। मैंने पीएम फेस पूछने की बात की तो यहाँ पर ये भी जाना हमने कि आखिर प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते, तो बताया गया कि राहुल गांधी बेहतर ऑप्शन हो सकता है, विकल्प हो सकता है। और भी लोग आप देख सकते हैं, कुछ कह रहे थे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे थे आप? राहुल गांधी जी चला भी पाएंगे क्या? राहुल गांधी कहने वाला तो कहेगा ही। जिस प्रकार से मोदी जी टूटा हुआ, कांग्रेस तो बहुत दिन राज किया है ना। जिस प्रकार से 10 साल के मोदी जी किए हैं, इसमें ये नहीं आ रहा, फर्क नहीं आ रहा है। क्या क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क देखे हैं सारा। कोई आज क्यों नहीं कर लिया था यहाँ 70 की धारा क्यों नहीं हटाया था? ये मोदी जी ने ही तो आकर के हटाए हैं। और क्या बहुत चीज़ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि जो गरीबों मजदूरों के ऊपर जो पैसे जांच के रखा था वो सब साला जमुना जी में बहाए हैं। बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। राज्य में सेना इतना मरता था, अब कितने सेना मर रहे हैं बॉर्डर पे? अब मर रहे हैं सब सेना भी इस समय खुश है। बहुत कुछ देखे हैं। आप जो देख रहे हो अभी देखते रहिए। महंगाई क्या, कोई कांग्रेस के राज में क्या महंगाई नहीं थी, कम थी क्या? लोग कह रहे हैं कि 1100 का सिलेंडर हो गया है। 1100 का सिलेंडर हो गया तो मत खाओ। अब 200 रुपये कम कर दिया। कम भाई, वो तो महंगाई के तो कुछ नहीं। जब देश में तरक्की लागत तो 19-20 होता ही रहेगा, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तरक्की आपने क्या क्या देखी? अभी सबसे बढ़िया सेना के देख रहे हैं, फौजी बॉर्डर के सुरक्षा देख रहे हैं। इतना कभी भी नहीं हुआ था।
रोज डेली मरता था, भैंस 2 मर गया, 4 मर गया, 5 मर गया हैं। और तो बेटा इतना बढ़िया लगा यहाँ पर, यहाँ का दिल्ली का लेडीज फ्री, जेंट्स जो बुढ़ा है उसके लिए कोई सेवा नहीं। लेकिन कल की एक तस्वीर है कि सैनिक जो है लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारी पेंशन नहीं दी जाती है। इसको कैसे देखेंगे आप? अब देखिए, अब एक बात बताइए कि एक घर में यदि 10 व्यक्ति होते तो उसमें तो एक जैसे कि घर संभालना मुश्किल होते हैं, और ये तो पूरा हिंदुस्तान में तो उसमें तो थोड़ा सा कोई ना कोई तो बोलेगा ही, 19-20 होते ही रहता है, बोलेंगे ही। अग्निवीर योजना आपने देखी होगी? सब कुछ देखे हैं, सब कुछ हम लोग देखे हैं, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। और भी जाने एक मिनट और भैया, 60 साल वाला उसके लिए मैं करें बस तो फ्री कर रखी लेडीज के लिए, लेकिन ये बुढ़ापे में होना चाहिए। लेडीज जो जहाँ सोचा उसके लिए होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बुरा न मानो बेटा। बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कि बस फ्री कर दी, और साफ तौर पर पूछा गया, सैनिकों को लेकर सवाल किया गया था क्या अग्निवीर योजना ठीक है, तो उसका जवाब भी हाँ ही निकला। लेकिन अब और भी जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि आखिर 24 को लेकर उनकी क्या राय है और कैसे वो जो है इस चुनाव को देखते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? तो बता रहे दिल्ली में घूमने के लिए आए हैं। सर 24 का चुनाव नजदीक है, अब आपको वोट डालना है, किसको डालने वाले इस बार, किसकी सरकार बनाने वाले? हम तो बीजेपी की बनाने, बीजेपी की बनाएंगे। क्या क्या आपने अच्छे काम देखे तो बड़े अच्छे ही हैं, 9 साल में? तब बढ़िया ही हो रहा, जैसे तब हम बढ़िया हो रहा है और अच्छी हैं हमें, तो क्या क्या काम बढ़िया हुए आपके लिए? तब बड़े बढ़िया हुए हैं हमें, तो कौन सा भी आ रहा बताओ। अच्छा, तो यहाँ पर भाजपा सरकार के लिए बात कही गई है कि बीजेपी को लाएंगे, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, यहीं पर रहते हैं आप? नहीं, फिर हम रहते हैं दिल्ली 93 93। ये दुकान आपकी है? नहीं, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, क्या 24 का चुनाव नज़दीक है, किसको वोट करने वाले हैं? क्या क्या आपने खामियां, क्या क्या आपने खूबियां देखी इन 9 सालों में? सब खामियां अच्छी है, बहुत अच्छे काम है, सब कुछ ठीक चल रहा प्रोग्राम। बीजेपी आएगी दिल्ली में, क्या आम आदमी तो गई। आम आदमी पार्टी गई? क्यों आम आदमी पार्टी से नाराजगी क्यों? अरे कुछ भी नहीं हो दिल्ली में, मेंटेन कुछ भी नहीं है। क्या मेंटेन दिल्ली में? कुछ भी नहीं है, कहीं चले जाओ इतनी गंदगी है, साला कुछ नहीं है कुछ। हाँ? क्या कह रहे हो? वो कुछ और गालियाँ दे रहे हैं। तो मिलो उनसे। अरे बताओ दादा। लेकिन आप थैंक यू भाई। ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पर देखें तो केजरीवाल को लेकर नाराजगी जताई गई है, और केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा है। दर्शकों, सवाल यही उठता है कि चुनाव के पहले खूब वायदे कर दिए जाते हैं, तमाम जो है जनता को लुभाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जनता के लिए काम होते हैं क्या? जनता आज भी भाजपा पार्टी की गुणगान कर रही है, भाजपा पार्टी को वोट देने के लिए बात कर रही है। अभी आपने देखा, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो कई सवाल ये रहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। इस पर काम अगर भाजपा पार्टी और भी जमीनी स्तर पर करती है तो भाजपा पार्टी को और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तीसरे टर्म की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही थी कि एक बार और मौका मिलेगा, तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे। लेकिन ये अर्थव्यवस्था तीसरे टर्म की कैसे बनेगी हम जानेंगे अब आगे भी, और लोगों से पूछते रहेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।